नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। एमपी एक बार फिर भीषण सड़क हादसे से दहला है। खरगोन में यात्रियों से भरी बस पुल से गिर गई। इस हादसे में 24 यात्रियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बस बिना इंश्योरेंस, बिना परमिट सड़क पर दौड़ रही थी। इस घटना के बाद आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन ऐसे हादसों पर लगाम लगाने के लिए क्या सिर्फ ये कार्रवाई काफी है? प्रदेश में पहले भी बड़े हादसे हो चुके हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि इन हादसों का आखिर जिम्मेदार कौन है? चीख पुकार, हाहाकार, फिर काल बनी रफ्तार। हादसे का कौन गुनहगार? इन मौतों का कौन जिम्मेदार? डर, दहशत, अफरा तफरी का माहौल, सभी सहमे हुए हैं, सदमे में हैं। ये बस खरगोन से इंदौर के लिए निकली थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये बस और इसमें सवार कई यात्रियों का ये आखिरी सफर था। बस इंदौर नहीं, मौत के रूट पर निकली थी। डोंगर गांव के पास बोराड नदी पर बने पुल की रेलिंग तोड़ते हुए बस नदी में जा गिरी। नदी में पानी नहीं था, लेकिन करीब 40 फीट की ऊंचाई से गिरना यात्रियों को मौत की नींद सुला देने के लिए काफी था। इस भीषण हादसे में 24 यात्रियों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम शिवराज ने हादसे पर शोक व्यक्त किया। सीएम ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान भी किया। हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। हादसे के बाद खरगोन पहुंचे प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने आरटीओ को सस्पेंड कर दिया है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। 4-4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि का पूरा इलाज उनका फ्री होगा। घटना की जांच के आदेश दे दिए। तत्काल से इंदौर रेफर किया गया है। खरगोन के जिला चिकित्सालय भर्ती किया गया है। सुबह से ही मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं। एसपी कटरा से मेरी बात हुई है, परिवहन के अधिकारियों से बात हुई है कि पहला काम हमारा ये है कि हम जो हमारे घायल व्यक्ति हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाएं, उनकी जान बचाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 4-4 लाख रुपया की राशि मृतकों के लिए और 50,000 रुपया की राशि घायलों के लिए दे दी गई है, वो उन तक पहुंच जाएगी। बस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन इस जांच के पहले भी हादसे से जुड़ी कई बातें साफ हैं। कई तथ्य हैं जो इशारा कर रहे हैं ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही है। ऐसे हादसे ना हो ये तय करना जिनकी जिम्मेदारी है, इस लापरवाही में वो भी शामिल है। MP 10P7755 ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक बस के मालिक का नाम नीरज सोहानी है। 2015 में बस का रजिस्ट्रेशन हुआ था। कोई भी वाहन सड़क पर दौड़े इसके लिए इंश्योरेंस, परमिट जरूरी है, लेकिन इस बस का इंश्योरेंस 2016 से फेल है। परमिट से जुड़ी भी कोई जानकारी नहीं है। बस हादसे में ड्राइवर की लापरवाही, स्टीयरिंग में गड़बड़ी आने की बात भी कही जा रही है। हादसे के चश्मदीद बता रहे हैं कि बस की रफ्तार काफी तेज थी और उसमें करीब 50 यात्री सवार थे। 9:15 बजे घटना है। अच्छा। बस आ रही थी इधर से। लग रहा है चालक की लापरवाही से गाड़ी गिरी नीचे। अच्छा। रेलिंग तोड़ के नीचे गिरी है। अच्छा। पास के गांव में रहता हूँ मैं। हाँ। अभी ग्रामीण 2 से 3 मिनट में आ चुके थे यहाँ पे। जिस समय आया उस समय गाड़ी में पूरी चीख पुकार मची हुई थी पूरी। तो कितने लोग थे गाड़ी में अंदाजन? 50 के आसपास मान के चलाओ। हादसे के बाद इंदौर ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। आईजी का कहना है कि बस का ड्राइवर जीवित है, ऐसे में हादसे की वजह का पता लगाने में आसानी होगी। इनका कहना है कि हादसे की पूरी जांच की जाएगी। इसमें ड्राइवर जो है वो जीवित है, तो ड्राइवर के जीवित होने के कारण बहुत आसानी से हमें इसका कारण समझ में आएगा। अभी तो वो एक गाड़ी को सामने से आना होना बता रहे हैं, लेकिन चूंकि एक विस्तृत इसमें अभी विवेचना हमारी होगी, इसके बाद ही पूरा कारण बताना उचित होगा। एमपी में कोई पहला बस हादसा नहीं है। इसके पहले भी प्रदेश में कई भीषण बस हादसे हुए हैं, जिनमें लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक नजर प्रदेश में हुए बड़े बस हादसों पर। धार में 18 जुलाई 2022 को नर्मदा नदी में गिरी बस, 13 की मौत। रीवा में 22 अक्टूबर 2022 को बस ट्राली से भिड़ी, 15 की मौत। बैतूल में 4 नवंबर 2022 को बस में घुसी कार, 11 मजदूरों की मौत। रतलाम में 5 दिसंबर 2022 को बेकाबू ट्रक ने बरपाया कहर, 6 लोगों की मौत।
तो देखा आपने प्रदेश में कैसी सड़क पर बसें मौत बनकर दौड़ रही हैं। खरगोन हादसे की बात करें तो सवाल है कि अगर इंश्योरेंस परमिट नहीं था तो बस कैसे रफ्तार भर रही थी? आरटीओ पुलिस क्या कर रहे थे? ये बस 24 लोगों की मौत की वजह बन गई। इसका जिम्मेदार कौन है? दुर्घटना के दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उन लापरवाह अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जाएगा जिनकी वजह से ये बस सड़क पर चल रही थी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या एमपी में बस में नहीं है बस? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खरगोन बस हादसे से जुड़ी है बड़ी खबर आपको बताएं। प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने आरटीओ को सस्पेंड कर दिया है। प्राथमिक जानकारी में आरटीओ की लापरवाही सामने आई है। आरटीओ बरखा गौड़ को सस्पेंड किया गया है। मंत्री ने जिला अस्पताल में घायलों का हालचाल भी जाना। हेलीकॉप्टर से खरगोन पहुंचे मंत्री कमल पटेल। हादसे में ओवरलोडिंग की शिकायत मिली थी। शिकायत के बाद मंत्री कमल पटेल ने एक्शन में ओवरलोडिंग पर आरटीओ के नहीं होने की कार्रवाई की है। माफ कीजिएगा, आरटीओ ने नहीं की है कार्रवाई। रास्ते में पड़ने वाले सभी थानों की पुलिस भी जिम्मेदार है। मंत्री ने पुलिस को बख्शा, आरटीओ को नापा है। 24 लोगों की इसमें दुखद मृत्यु हुई है। 15 लोग स्पॉट पे ही मौके से, बाकी रास्ते में कुछ को इंदौर में रेफर करते समय 2 लोग हुए। इस प्रकार 24 लोगों की डेथ हुई है। उनके पीएम करा के उनके परिजनों को उनके दिया करने के लिए व्यवस्था कर दी गई है। और बाकी 43 लोग घायल हैं। अभी मैं एक पेशेंट से मिला हूं जो घायल है। जितने लोग हैं सबने एक ही चीज कही कि बस बहुत तेज चल रही थी। पुल था वो सुना और एकदम बीचों बीच जाकर गाड़ी इस साइड की बजाय इधर करी तो या तो ब्रेक लगाया जहाँ पर था। ड्राइवर की लापरवाही की बात थी, लेकिन ड्राइवर और कैलेंडर सभी लोग उसके अंदर गए। लेकिन जितने बच गए उनसे प्रार्थना करते भगवान से उनको स्वस्थ करें। हम प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि इनका अच्छे से अच्छा इलाज, जहाँ जरूरत पड़ेगी इंदौर तो इंदौर ले जाएंगे, मुंबई जरूरत पड़े दिल्ली, जहाँ भी होगा पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। इनको स्वस्थ करके घर देंगे। और अभी जितने लोगों से मिला उसमें 2 लोग मुझे सीरियस लगे हैं। उनको अभी पूरा इनके सीटी स्कैन करा के और बाकी पर थोड़ा सरकार की गई है। लेकिन लापरवाही है कि 35 सवारी थी बस की और 67 सवारी उसके अंदर बैठी थी। प्रथम दृष्टया इसके अंदर आरटीओ की गलती है। लापरवाही चेक नहीं करते हैं, ओवरलोड बसें चलने देते हैं। उसमें तत्काल प्रभाव से मैंने आरटीओ को निलंबित किया है और इसके जांच के मुख्यमंत्री ने आदेश दिए। जांच में जो भी दोषी हो गया, क्या क्या कमियां रही, क्या गड़बड़ियां रही, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो। बस हादसे के बाद ग्राउंड जीरो पर आखिर क्या है हालात, आइए जानते हैं। खरगोन में हुए गंभीर सड़क हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई। ये बस बैजापुर से इंदौर के लिए जा रही थी। उसी दौरान ये बुराड़ नदी के उस पुल पर पहुंची और उसके बाद ये अनियंत्रित होकर बस तेज रफ्तार बस जो है वो नीचे नदी में जा गिरी। हालांकि उस वक्त नदी पूरी तरीके से सूखी थी, पानी नहीं था और जमीन पर जाकर के ये बस जो है वो टकराई और इसमें मौके पर गंभीर अवस्था में जो लोग थे उन्हें बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। और फिलहाल शुरुआती वक्त में जानकारी मिल रही कि जो बस है वो तेज रफ्तार में चल रही थी, अंधगति में ये बस चल रही थी। इससे पहले एक लोनारा गांव में भी इस बस को अनियंत्रित होते देखा गया था। जानकारी है कि इसकी जो स्टीयरिंग है वो फेल हुई थी, इस वजह से ये बस वहां पर मोड़ने में दिक्कत आई थी और उसके बाद भी ये जो बस है वो बेहद अंधगति में दौड़ रही थी और इसी वजह से ये इस पुल पर आकर हादसे की शिकार हो गई। हालांकि इसमें जो वाहन चालक है वो लगातार अपने बयान बदल रहा है। कई बार वो तकनीकी खामी बता रहा है, कई बार सामान्य कोई वाहन सामने आने की वजह से हादसा होने की वजह बता रहा है। बहरहाल पुलिस के बड़े अधिकारी इस पूरे मामले में अब जांच की बात कह रहे हैं, साथ ही साथ में टेक्निकल भी जांच करवाई जाने का दावा किया जा रहा है। बहरहाल ये देखना होगा कि मशीन की बस में आई कोई मशीनरी खामी की वजह से यह हादसा हुआ अथवा तेज रफ्तार इसकी मूल वजह थी। बहरहाल अगर देखा जाए तो 1 साल में ये दूसरा बड़ा सड़क हादसा है जिसमें जो तेज रफ्तार बस है वो पुल को तोड़कर जमीन नदी में जा समाई है। इसमें कई लोगों की मौत भी हुई। अब देखना होगा कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए क्या नई तकनीक अपनाई जाती है, किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है ताकि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो सके। खरगोन से कैमरामैन डगलस के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18। खरगोन बस हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। परिवार के 10 से ज्यादा लोग बस में सवार थे। ये शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान ये बस हादसा हो गया। नहीं, सामने कोई गाड़ी मारी नहीं है। फिर क्या हुआ था? ये तेज चलने पे बैठे तेज केस
थी वो 40-50 की स्पीड। आप बैठे थे बस के अंदर क्या? हाँ बैठे थे क्या खड़े थे? खड़े था, खड़ा। खड़े थे। तो खड़े क्यों रहे? पूरी सीट भरी हुई थी? हाँ सीट खड़ी भरी हुई। बस में लगभग कितने लोग रहे होंगे? हाँ लगभग 60 के आसपास। कहाँ चोट लगी आपको? पाँव में चोट लगी है और कमर में भी लगी है। यहाँ कौन लेकर आया था आपको? यहाँ पे एम्बुलेंस लेके आई थी। अच्छा, कितनी भीड़ थी? बीच में बैठे थे हम। भीड़ तो बहुत थी पर हम बीच में थे। बीच में? हाँ। कैसे, कुछ याद है आपको कैसे, क्या बस कैसे गई? नहीं, कुछ भी नहीं याद है। मेरा बच्चा रो रहा था, मैं उसको चुप करवाने में लगी थी। अच्छा, फिर अचानक से ही पलटी खाई तो बच्चा दूर जाने लगा, उसको मैं संभालने लगी, इतने में और पलटी खाई और नीचे गिर गई हूँ। इंदौर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने खरगोन बस हादसे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओवरलोड बस होने की वजह से यह हादसा हुआ। उन्होंने परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने असंवेदनशीलता दिखाई है। दुखद घटना खरगोन में हुई डोंगरगांव में। जो जानकारी मिली उससे ऐसा लगता है कि वो बस ओवरलोड थी और इस वजह से इम्बैलेंस हो गई, वो रोड नीचे नदी में गिर गई। तो बड़ा सड़क हादसा हो गया है क्योंकि बस काबू में नहीं थी और कई सारे यात्री इसमें मारे गए हैं, मौत उनकी हो गई है, जान उनकी चली गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विकास सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विकास, कई सारे सवाल ये पूरा हादसा खड़े करता है कि आखिर बेलगाम गाड़ियां जो दौड़ रही हैं रोड पर, उन पर लगाम कब लगेगी? क्योंकि ये लगातार मामले सामने आ रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर शायद सिर्फ खाना पूर्ति होती है, इसलिए बार बार ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। बेशक अगर बात की जाए तो वाकई बस के आगे सब बेबस ही नजर आते हैं। इसका सीधा उदाहरण इस बात से देख लीजिए कि खुद मंत्री ने यह स्वीकारा है कि रास्ते में पड़ने वाले सभी थानों की जो पुलिस है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। आरटीओ की प्राथमिक लापरवाही उन्होंने मानी, इस वजह से आरटीओ पर उन्होंने कार्रवाई प्रतीकात्मक तौर पर कर दी। उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि उन्हें सस्पेंड किया गया, लेकिन पुलिस की भी उन्होंने इसमें चूक मानी है, पुलिस की भी गलती मानी है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बस है उसमें खुद मंत्री ने स्वीकार किया है कि 35 सीटर ये बस थी, इसमें 50-60 से ज्यादा यात्री सवार थे और जो लोग इस बस में सवार थे उन लोगों की को गंभीर चोटें आई हैं और कई लोगों की मौत हो गई। 24 ये मौत का आंकड़ा पहुंच चुका है और बड़ी संख्या में जो घायल है उनको भी खरगोन के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इसके साथ कुछ लोगों को इंदौर भी इंदौर रेफर किया गया, साथ ही साथ कुछ लोगों को आईसीयू में भर्ती किया गया। सबसे जो दुखद हादसा है वो ये कि जो बस है ये बैजापुर से निकली थी, इंदौर जाने वाली थी और डोंगरगांव से पहले एक नदी के पुल पर ये बस अनियंत्रित हुई और नदी में जा गिरी और नदी पूरी तरीके से सूखी थी। पत्थरों पर गिरने की वजह से ये गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई। आगे का हिस्सा और उसके गाड़ी के सारे कांच जो है वो फूट गए, क्षतिग्रस्त हो गए और इसी वजह से कई जो यात्री थे वो गंभीर घायल हो गए। मौके पर ही कुछ लोगों की मौत हो गई और जानकारी ये है कि जिस वक्त ये बस निकली थी तो लोनारा नामक एक गाँव है, उसके पास में भी इस बस को मोड़ने में तकलीफ आई थी, स्टीयरिंग में समस्या आई थी, तकनीकी खामी का पता चल रहा है। हालांकि इसके बाद भी ये बस को अनियंत्रित तरीके से अंध गति से वाहन चालक जो है वो दौड़ा रहा था। हालांकि इसके बाद जो वाहन चालक है वो भी घायल है, उसका उपचार चल रहा है, लेकिन वो लगातार अपने बयान बदल रहा है। लेकिन ये एक ही साल में दो ऐसे बड़े हादसे हैं जो कि बसें इसी जिले में, खरगोन जिले में दोनों हादसे हुए हैं। बस जो है वो पुल तोड़ करके, रेलिंग तोड़ करके नदी में जा गिरती है और उसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अब भी ऐसा कोई पैरामीटर सेट नहीं हुआ है कि आखिर इस हादसे की ऐसी कोई फिर से पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन अब ये तय माना जा रहा है कि इसके बाद जरूर कोई ना कोई ठोस एक्शन ऐसा लेना चाहिए कि वापस से पुनरावृत्ति ऐसे हादसों की ना हो, ताकि फिर से कोई बस के आगे बेबस नजर ना आए। चूंकि जो लोग में यात्रा करते हैं वो साफ जाहिर है बहुत मध्यम श्रेणी के ही रहते हैं, लिहाजा वो अपने स्वयं के वाहन से नहीं जाते हैं। बावजूद इसके कई बार वो हादसे के शिकार हो जाते हैं। एक भी परिवार के लगभग 10 से अधिक जो लोग थे वो सवार थे, जिनके परिवार में कल शादी थी, वो यहाँ से जा रहे थे, उन्हें ठीकरी तक जाना था और उस परिवार के 10 से 11 लोग उस बस में सवार थे, उनमें से
3 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोगों को गंभीर अवस्था में आईसीयू भर्ती किया गया, वहीं एक युवती को खरगोन से इंदौर रेफर किया गया। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक ही परिवार के कई लोग क्षतिग्रस्त हुए, एक ही परिवार के कई लोग चोटिल हुए, गंभीर अवस्था में उनका उपचार चल रहा है। तो कहीं ना कहीं माना जाए ये अंधगति की वजह से बहुत भीषण हादसा हुआ है। अब देखना होगा कि इसमें कौन मूल जिम्मेदार है जिसे दोषी ठहराया जाएगा। हालांकि इसमें जितना वाहन चालक अंधगति से वाहन दौड़ाने के लिए जिम्मेदार है, उतना ही कहीं ना कहीं हर कोई जिम्मेदार है जो इसके लिए प्रशासनिक तौर पे अपनी जिम्मेदारी जिसे दी गई है, प्रशासनिक नियुक्ति जिसे दी गई है, उसकी भी लापरवाही इसमें साफ तौर पर मानी जाती है। उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विकास, हर बार यही उम्मीद लगाई जाती है कि शायद अब ऐसी दर्दनाक तस्वीर हमें देखने को नहीं मिलेगी। सवाल यह है कि क्या सिर्फ आरटीओ को सस्पेंड करने से चीजें ठीक हो जाएंगी या आगे ऐसी चीजें नहीं होंगी? कार्रवाई की बात की जाती है, निम्न स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई होती है, बाकी जो जिम्मेदार ऊपर से नीचे तक होते हैं उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? मैंने बिल्कुल इसी का जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि बस के आगे बेबस नजर आ रहा है। खुद प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने इस बात का जिक्र किया कि आरटीओ की लापरवाही उजागर हुई है, आरटीओ ने अनदेखी की है, नियमों की को अनदेखा किया है। बावजूद इसके उन्होंने ये भी जिक्र किया कि रास्ते में पड़ने वाले सभी थाने जो है उन सभी थानों की पुलिस भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं? खुद प्रभारी मंत्री यहाँ पहुंचते हैं, घायलों का हाल जानते हैं और उसके बाद यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं के साथ में उनसे मिलते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इतना वक्त बीत जाने के बाद क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हुई? यदि खुद प्रभारी मंत्री दोष मानते हैं कि वो थाने जो रास्ते में पड़ने वाले थाने हैं वहां की पुलिस जिम्मेदार है, तो क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हुई? वाकई में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो यातायात पुलिस के साथ साथ अन्य जो जिले की पुलिस है वो कई बार चेकिंग अभियान जरूर चलाती है, लेकिन अक्सर इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग की कई ऐसे दृश्य निकलकर सामने आते हैं, बावजूद इसके पुलिसिया तौर पर देखा जाए तो कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। यदि वाकई में कोई कार्रवाई होती तो संभवतः इस तरह का बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा नहीं होता। यही वजह है कि अब आवश्यकता है कि एक ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए कि फिर से ऐसी पुनरावृत्ति ना हो और इतना दर्दनाक हादसे की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए वाकई ठोस कदम उठाने की कार्रवाई जिम्मेदारों पर होनी चाहिए और यह भी बहुत जरूरी है कि सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा हादसा अब शायद ना हो। जो कंडम गाड़ियां हैं जिनका फिटनेस चेकअप नहीं होता समय पर, जो खराब है गाड़ियां या जो चलने लायक नहीं है, अब खत्म हो चुकी हैं, कम से कम उसे साइड किया जाए या ठीक किया जाए। बिल्कुल, हालांकि ऐसा नियम पहले से बन चुका है, लेकिन नियमों की अनदेखी लगातार हो रही है। चूंकि किसी भी हादसे की अगर मूल वजह पर इसको समझा जाए तो उसमें कहीं ना कहीं अंधगति मूल वजह मानी जाती है। अंधगति की वजह से अक्सर ऐसे हादसे होते ही हैं जो कि दर्दनाक होते हैं और दर्दनाक किसी एक या दो शख्स के लिए नहीं बल्कि कई परिवारों के लिए दर्द दे जाते हैं। और ऐसा ही ये हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की, लगभग 24 लोगों की मौत हुई है, बल्कि कभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, उनका गंभीर अवस्था में उपचार जारी है। मृतकों की संख्या अब भी बढ़ सकती है। तो इसमें मूल जो जिम्मेदारी मानी जा रही है, मूल जो वजह मानी जा रही है, वो अब भी यही मानी जा रही है कि तेज गति में ये वाहन को दौड़ाया जा रहा था, इसी वजह से ये हादसा हुआ। यदि इस वाहन की रफ्तार कम होती है शायद ये हादसा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह कि जो स्थानीय जो ग्रामीण है उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि इस वाहन चालक की वो पूर्व में कई बार शिकायत कर चुके थे, जो वाहन मालिक है उससे भी शिकायत कर चुके थे कि ये वाहन चालक बहुत तेज गाड़ी चलाता है, ग्रामीणों की जान के साथ। विकास, ये बहुत बड़ी बात है आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ग्रामीण वहां के इस बात की शिकायत कर चुके थे कि ये ड्राइवर तेज गति से गाड़ी चलाता है, कई बार हादसे होते होते बची है, पर कार्रवाई नहीं हुई। ये भी बहुत बड़ी अनदेखी है। वाकई में यह बहुत बड़ी अनदेखी है। ग्रामीणों ने एक दो बार नहीं कई बार शिकायत करने का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कई बार उन्होंने वाहन चालक को समझाइश भी दी, वाहन मालिक को भी शिकायत की कि इस वाहन चालक को सुधार लिया जाए, लेकिन किसी प्रकार की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। लोनारा गांव से जब ये बस निकली थी वहां पर भी इसके स्टीयरिंग में तकनीकी तौर पर कमी प्रदर्शित हुई थी, वहां पर भी गाड़ी मोड़ने में समस्या आई थी। बावजूद इसके उसको अनदेखा किया और ये वाहन चालक ने कई यात्रियों की जान जोखिम में डाल ली और अपना वाहन तेज रफ्तार से दौड़ाना शुरू कर दिया। और जिस जगह से ये बस निकली थी उससे कुछ किलोमीटर दूर का ही सफर तय कर पाई और उसके बाद ये बस जाकर के पुल की रेलिंग को तोड़कर नदी में जा गिरी और उसमें कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब दावे जरूर किए जा रहे हैं और हर बार हादसे के बाद दावे ही निकल कर आते हैं, दावों का दौर शुरू होता है। इस बार भी दावों का दौर जरूर देखने को मिला है, लेकिन अब भी दरकार है कि ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। वाकई देखने वाली बात होगी, ठोस कार्रवाई की बात तो कही जा रही है कि आखिर कार्रवाई किस तरह की होती है। इतना बड़ा हादसा हो गया है। बता दें
ये बड़ा हादसा हुआ, कई सारे लोगों की मौत हो गई। अब जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, आरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है, पर देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या सुनिश्चित किया जाता है कि आने वाले समय में वाकई क्या ऐसे हादसों पर रोक लग पाएगी। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।